Hello students, how are you? Myself Neha, and today we are going to start our next topic, and the chapter is your chapter 8, and the chapter name is body movements. In this chapter we are going to learn कि how our body move और कैसे हमारी बॉडी हम लोग हमारी बॉडी में मूवमेंट लेके आते हैं। तो ये सारी चीजें और डिफरेंट टाइप के आपके जॉइंट्स, आपका स्केलेटन और फंक्शंस ऑफ स्केलेटन और डिफरेंट जो आपके बोन्स, आपके कार्टिलेजेस, जितने भी जॉइंट्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग में भी कैसे हम लोग मूवमेंट करते हैं और एज वेल एज कि अदर ऑर्गेनिज्म हाउ दे मूव, वो किस तरीके से मूव करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, द फर्स्ट इज, देखो, देयर आर so many joints or bones in our body. As you all know, अगर मैं आपकी bones की बात करूं तो there are how many bones are there in our body? It means how many bones are there in a human body. तो there are 26 bones in a human body. Human body में 206 हड्डियां होती हैं। अब ये 206 हड्डियां जो बनाने का काम करती है वो होता है आपका स्केलेटन। स्केलेटन मीन्स कंकाल। हम किसी भी चीज को देखो, अगर हम मेरे को किसी चीज को उठाना है, पिकअप करना है, इसी तरीके से अगर मैं हैंड को मूव कर रही हूँ, मेरे फिंगर्स को मैं फोल्ड कर पा रही हूँ, ठीक है ना, फिर सीधा भी कर पा रही हूँ, लेकिन हर एक जॉइंट की जहां से भी आपकी दो हड्डियां जो जुड़ी हुई रहती है, कनेक्ट रहती है, उसको बोलते हैं जॉइंट। और जितने भी हम, जैसे लाइक आई एम स्टैंडिंग हियर, अगर मेरी चौक नीचे गिर जाए तो मैं क्या करती हूँ, बेंड करती हूँ, फॉरवर्ड बेंड करती हूँ और अपनी चौक को नीचे से उठा के लेके आती हूँ। द सेम थिंग, इसी तरीके से आप बॉडी को बेंड भी करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हो, नेक को राइट लेफ्ट, ठीक है ना, ऐसे आप फ्रंट में हो फिर बैक में मूव करते हो नेक को। इसी तरीके से आपकी लेग में, जैसे आप अपने घुटने को आगे फॉरवर्ड मूव करते हो, लेकिन आप इसी तरीके से उसको बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपकी एंकल को भी आप मूव कर सकते हो आगे की तरफ, लेकिन बैकवर्ड में नहीं। इसी तरीके से आपका रिस्ट है, अपनी रिस्ट को आप इजीली, ये मूवेबल है, आप इसको इजीली मूव करा सकते हो। द सेम ये आपका, अगर मैं आपके शोल्डर पे लेके हूँ तो शोल्डर आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हो, ठीक है ना, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी, दोनों डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो ये अगर हमारी बॉडी मूव कर पा रही है तो हाउ, किस तरीके से, हाउ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मूवमेंट इन अ बॉडी, हमारी बॉडी में मूवमेंट होता कैसे है। तो इट्स ऑल अबाउट बोन्स, जो हमारी पूरी बॉडी को स्टैंड करके रखता है, शेप को मेंटेन करके रखता है, तो वो होती है आपकी हड्डियां। देखो, अब हड्डियां, अब हाउ वी कैन से दैट कि हमारा जो ढांचा है और जो हमारा कंकाल है, मीन्स जो स्केलेटन है, वो बोन्स का बना होता है, क्योंकि बोन्स बहुत हार्ड और टफ सबस्टेंस है ना, बहुत टफ होता है। तो अपनी फिंगर का ये वाला पॉइंट आप प्रेस करके देखेंगे तो पहले तो ऊपर तो आपको मस्कुलर दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा, लेकिन जब आप उसको एक प्रेशर के साथ उसको जब आप दबाते हैं, पुश करते हैं, तो आपको अंदर एक बहुत टाइट सी चीज फील होगी। इसमें भी, यहाँ पे भी, इसी तरीके से यहाँ पे भी, आप कहीं भी आप इस तरीके से अगर अपनी बॉडी को टाइटली प्रेस करेंगे हाथों में, यहाँ पे ये इस तरीके से, तो हमें फील होता है कि हाँ अंदर कुछ हार्ड है, कुछ टफ सबस्टेंस है। तो ये जो हार्ड चीज हम लोगों को अंदर फील होती है, तो ये है आपकी बोन्स। बिल्कुल भी चीजों को में उलझना नहीं है, बस चीजों को रिलेट करना है। अगर आप रिलेट करेंगे तो सारे टॉपिक्स इजी हो जाएंगे। अगर मैं किसी भी जॉइंट की बात कर रही हूँ, किसी भी जॉइंट की, तो आप उसको रिलेट करेंगे अपनी बॉडी से। ठीक है, मैम पेल्विक रीजन बता रही है ये, ठीक है ना, हम शोल्डर बता रहे हैं, हम नेक जॉइंट, अपने स्कल की बात कर रहे हैं, तो सारी चीजों को आपको रिलेट करना है। मैं रिस्ट की बात कर रही हूँ, मैं एल्बो की बात कर रही हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं रिस्ट बोल रही हूँ तो ये रिस्ट होता है। अगर मैं एंकल बोल रही हूँ, पैर वाले नीचे जो फीट वाला जॉइंट होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर मैं नीज की बात कर रही हूँ तो मैं घुटनों की बात कर रही हूँ। पेल्विक रीजन की बात कर रही हूँ तो ये पेल्विक रीजन जो हिप जॉइंट होता है वो आपका पेल्विक रीजन। लोअर बैक की बात कर रही हूँ, स्पाइन की बात कर रही हूँ तो मैं बैक की बात कर रही हूँ, ये नेक जॉइंट की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाना है, थोड़ा समझना है चीजों को, और उसके बाद इट इज इजी टू लर्न कि हमारे बोन्स और हमारे जो जॉइंट्स हैं वो किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। तो मूवमेंट, ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप के मूवमेंट मिलते हैं। मूवमेंट मीन्स होता है, देखो, एक तो मूवमेंट होता है कि मैं खड़े खड़े आई एम मूविंग माई हैंड्स, मैं अपने हाथों को मूव कर रही हूँ, मैं अपनी नेक को मूव कर रही हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं खड़े खड़े भी
अपनी पोजीशन को चेंज किए बगैर मैं घुटने को ऊपर लेके आती हूँ या मैं अपने हाथों को साइड में लेके आती हूँ, तो इट्स अ फिक्स मूवमेंट। जैसे मैं खड़े खड़े कर रही हूँ, तो ये मूवमेंट है आपके कुछ बॉडी मूवमेंट्स, जो बॉडी पार्ट के मूवमेंट्स आप कर रहे हैं विदाउट चेंज द पोजिशन, ठीक है। तो दूसरा मूवमेंट वो होता है कि मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई एम गोइंग हियर एंड देन आई एम गोइंग हियर। अगर मैं इधर से उधर जाती हूँ तो मेरी पूरी बॉडी मूव कर रही है, नॉट अ सिंगल पार्ट ऑफ माई बॉडी, ठीक है ना। एक बॉडी का एक जगह फिक्स रहकर सिर्फ हाथों को मूव करना वो अलग मूवमेंट है, और पूरी बॉडी को एक साथ मूवमेंट में लेकर आना इट्स अ डिफरेंट मूवमेंट, ठीक है। तो ये बॉडी मूवमेंट, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी मूवमेंट आपको पता चल गया कि इस तरीके से होता है। द सेम थिंग द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी, पूरी बॉडी को मूवमेंट में लेके आना, ठीक है ना। जब आप पूरी, जैसे आप वॉकिंग कर रहे हैं तो पूरी बॉडी मूवमेंट में है, तो वो होता है कि जब आप किसी भी लाइक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो वो मूवमेंट होता है अलग, और उसको बोलते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स व्हेन वी मेक अ मूवमेंट इन आवर होल बॉडी, पूरी बॉडी में जब आप मूवमेंट बनाते हैं और आप उसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट आता है आपका स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन मीन्स फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, बोन्स का फ्रेम। हिंदी में अगर बोले तो कंकाल, ठीक है ना। हमारी बॉडी का जो कंकाल है, जो हमारी बॉडी को शेप में मेंटेन करके रखता है और हमारी मसल्स को सपोर्ट करके रखता है, उनको बोलते हैं स्केलेटन। तो बोन्स एक हार्ड और टफ सबस्टेंस है, ठीक है ना, जो कि सिर्फ कनेक्टेड होता है। ये अगर मैं बोलूं कि ये जो वाला आपका ये वाला जो पोर्शन है, क्या ये मूवेबल है? ये मूवेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक एंड पे वो यहाँ पे रिस्ट है और एक एंड पर आपकी एल्बो है, और ये जो दोनों बोन्स है, ये वाली बोन्स दो जॉइंट से कनेक्टेड है, एक ये वाला जॉइंट और एक ये वाला जॉइंट, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर मैं बोलूं कि आपको यहाँ से बेंड करना है तो इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इफ यू वांट टू मेक अ मूवमेंट इन योर हैंड तो सिर्फ दो ही जगह से आपका हाथ बेंड हो सकता है। देखो, अगर आपका हाथ ये बेंड, देन ये बेंड, और फिर आपका शोल्डर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी फिंगर में यहाँ पे भी जॉइंट होता है, यहाँ पे भी जॉइंट होता है, यहाँ पे भी जॉइंट होता है। इट इज सो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स आई कैन फोल्ड माई फिंगर लाइक दिस फ्रॉम। सो जस्ट बिकॉज ऑफ जॉइंट्स की वजह से ही मैं अपने फिंगर्स को बेंड कर पा रही हूँ, इसको फोल्ड कर पा रही हूँ, अपने शोल्डर को मूव कर पा रही हूँ, ठीक है ना। तो ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो हमारे लिए सारी चीजें जो मूवेबल है उनको मूवेबल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवेबल थिंग्स और मूवेबल जॉइंट्स जो कि इजीली मूव हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आपकी नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केलेटन। अगर स्केलेटन के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग में कितनी बोन्स होती है? ह्यूमन बीइंग में 206 हड्डियां होती है, ठीक है। और 206 हड्डियां किस तरीके से आपकी बॉडी में अरेंज रहती है और वो किस तरीके से फंक्शनेबल है, नाउ वी विल लर्न। तो इसमें आपको क्या करना है? तो अगर मैं बात करूं स्केलेटन की, सबसे पहले ऊपर से बात करते हैं। स्केलेटन में कैसे कैसे जॉइंट्स होते हैं, क्या मूवेबल होता है या इमूवेबल होता है? तो अगर मैं बात करूं ह्यूमन स्केलेटन की, तो स्कल में क्या सबसे पहले स्कल कनेक्ट रहता है आपका बैकबोन से। बैकबोन फिर आती है आपकी रिब्स या आपकी ब्रेस्ट बोन्स, ये जो रिब्स होता है रिब केस। उसके बाद आता है आपके शोल्डर बोन, ये वाला शोल्डर, फिर आपका हिप बोन, देन आपका आर्म बोन, पूरी आर्म्स में कौन कौन सी बोन्स होती है, एंड देन द लास्ट लेग बोन। नाउ अब इन चीजों को हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। तो अगर मैं स्कल की बात करूं, सबसे पहले स्कल की करते हैं। तो स्कल में क्या होता है? तो स्कल में आपकी एक तो होता है आई सॉकेट। स्कल में जितने भी होते हैं मोस्टली जो जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, दे कैन नॉट मूव, ठीक है। तो आपकी स्कल में आई सॉकेट जिसमें कि आपकी आईज फिक्स रहती है। नेक्स्ट आता है अपर जॉ, ठीक है ना। अपर जॉ के बाद आता है आपका लोअर जॉ। लोअर जॉ कैन मूव लेकिन अपर जॉ कैन नॉट मूव, अपर जॉ फिक्स होता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। देन आपके स्कल से पीछे की साइड से आपका नेक जॉइंट रहता है आपकी बैकबोन से, ठीक है ना। और फिर आता है आपका ये आपका शोल्डर कनेक्टेड रहता है आपकी कॉलर बोन से। ये जो कॉलर बोन हमें दिखता है दैट इज कॉलर बोन। और जो हमारे शोल्डर में बोन होता है, शोल्डर की अगर मैं बात करूं तो
ठीक है। तो वो अरेंज होके वो उसको मूवेबल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इस तरीके से, ये आपका शोल्डर और इस तरीके से उसमें वो फिक्स रहता है। देन आता है आपका शोल्डर बोन। शोल्डर बोन्स में कॉलर बोन को क्लेविस भी बोलते हैं, क्लेविकल, ओके। तो क्लेविकल इट मीन्स आपका कॉलर बोन। उसके बाद आता है आपका क्या, ये शोल्डर ब्लेड्स। शोल्डर ब्लेड्स जिससे कि आपकी पूरी आर्म कनेक्ट रहती है, उसको बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला इज द शोल्डर ब्लेड, ठीक है ना। देन उसके बाद आती है आपकी आर्म। आर्म में अब आपको पता है सबसे पहले शोल्डर आएगा, देन आपका एल्बो आएगा, देन रिस्ट आएगा और देन उसके बाद आएगा आपका हैंड। तो हमें इन चीजों को क्लियर करना है कि ये एग्जैक्ट में कौन कौन सी बोन्स इसमें होती है। तो अगर मैं अपर आर्म की बात करूं तो अपर आर्म में होता है आपका ह्यूमरस और लोअर में होता है आपका अल्नर। ह्यूमरस एंड अल्नर, इसको अपर आर्म बोन बोलते हैं और उसको लोअर आर्म बोन बोलते हैं, क्योंकि शोल्डर के पास होता है तो उसकी ये अपर वाला पोर्शन और ये लोअर पार्ट है। ये क्या होता है, ये है आपका ह्यूमरस और ये है आपका अल्नर, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका क्या, ये आता है आपका रिस्ट जॉइंट और रिस्ट जॉइंट में होती है आपकी क्या, आपकी फिंगर्स, ओके। तो ये हुआ आपका आर्म। आर्म के बाद अगर मैं बात करूं, ये आपका होता है आपका ब्रेस्ट बोन, या आपका क्या होता है रिब केज जिसको हम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्टेरनम। स्टेरनम मीन्स आपका ब्रेस्ट बोन। और उसके बाद आपकी बैकबोन, और बैकबोन कनेक्ट होती है आपकी लोअर हिप से नीचे, जिसको आपको टेल बोन भी बोलते हैं, टेल बोन। और उसमें आपका हिप जॉइंट या हिप बोन, ठीक है। और ये कनेक्ट होती है आपके, फिर जाके आपके लेग कनेक्ट होती है आपकी लोअर बेली से, ठीक है। और पूरे लेग में आप क्या क्या आता है, एक तो आपकी आती है थाइज, फिर आपका आता है नी, देन आपका आता है एंकल, एंकल के बाद आता है आपका फुट। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं इसमें। तो जॉइंट सबसे पहले ये फीमर मीन्स अपर योर नी, ये जो जॉइंट है हिप जॉइंट और आपके नी के बीच में जो बोन है इसको बोलते हैं फीमर। और जो नीचे वाली मीन्स द लोअर द नी और मिड पोर्शन ऑफ द नी एंड योर एंकल, एंकल के बीच का बोलते हैं, उसको बोलते हैं टीबिया। मीन्स फीमर एंड टीबिया, ये दोनों के दोनों आपकी बोन्स है। और आपका जो नी है, नी को बोलते हैं आप पटेला, पटेला, ठीक है ना। पटेला, ये आपका नी को पटेला बोलते हैं, इसमें पटेला होता है जो कि इसको मूव करने में या कनेक्ट करने में काम करता है। देन आपका एंकल, एंकल और फिर आती है आपकी फुट पूरा। एंकल जो फुट कनेक्ट रहता है किससे, जॉइंट रहता है आपके एंकल जॉइंट से, ठीक है। देन और ये आपका लोअर हिप से, हिप जॉइंट से और ये हिप बोन से पूरा का पूरा जो लेग वाला आता है वो आता है आपके किसमें, ये लेग बोन में आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, अब आपको करना क्या है, यू हैव टू लर्न ऑल द बोन्स विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में कौन कौन से जॉइंट्स है वो सब आपको लर्न करना है, ठीक है ना। कहाँ आपकी स्केलेटन, आपके स्कल में कौन कौन सा होता है, आपके शोल्डर में, आपकी बैक में, आपका पूरा हैंड में, देन आपका हिप जॉइंट, देन लेग में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, यू हैव टू लर्न सीक्वेंसली, क्लियर। देन आता है फंक्शन ऑफ स्केलेटन। जैसा हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा तो ना वी कैन क्लियर दैट कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या है, ये एक स्केलेटन है जो हमारी पूरी बॉडी को स्टैंड करके रखता है, बेस बना के रखता है हमारी बॉडी का, पूरी मसल्स और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना। इसलिए ये जो प्रोटेक्टर है, जो हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्रॉम द इंजरी। आफ्टर इंजरी, जैसे हम लोगों को किसी चीज का क्या लगता है, कहीं इंजर्ड हो जाता है, एक्सीडेंटली कहीं चोट लग जाती है, तो वो जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको वो बोन्स प्रोटेक्ट करके रखती हैं इंजरी से। देन नेक्स्ट आता है आपका, ये क्या करके रखता है, ये हमारी मसल्स को, हमारी मसल्स या कार्टिलेजेस जो होती है वो हमारी मसल्स को ज्वाइंट करने का काम करते हैं। ज्वाइंट करके फिर तो इजीली हम लोग अपनी मसल से काम करा सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है, हम इसमें क्या करता है कि विद द हेल्प ऑफ दीज बोन्स तो वी कैन मूव फ्रॉम हेयर टू देयर, इधर से उधर हम लोग घूम सकते हैं, हम मूवेबल हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वी हैव बोन्स और वी हैव जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स। तो ये हुआ आपका बोन्स। और अब नाउ द नेक्स्ट इज now here are some bones that we are going to learn कि ये सारी joints, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब इनको थोड़ा
आर गोइंग टू रीड इट आउट इन अ डीप मैनर। तो सबसे पहले हम लोग स्कल स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से, स्कल, देन आपका बैकबोन, देन आपका रिब केज। स्कल आपको पता होना चाहिए, ये स्कल वाला पोर्शन होता है। देन आपका बैकबोन, ये जो आपका कमर वाला पोर्शन है, ये बैकबोन। देन आपका रिब केज, ये आपका रिब केज, ये आपका ब्रेस्ट बोन्स। फिर आपका आता है शोल्डर बोन, ये वाला शोल्डर बोन। देन आपका आता है हिप बोन, ये जो आपका साइड में होता है, ये बेली या हिप बोन होती है। बोन्स ऑफ द हैंड, हैंड की जो बोन्स होती हैं ये आपको, और फिर आता है आपका कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस जो मैंने आपको बताया था, कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट बोन्स, कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट बोन्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस और लर्न अबाउट स्कल। स्कल की अगर हम बात करें तो स्कल को या तो हम बोलते हैं खोपड़ी, जिसको ठीक है ना हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जितने भी आपके डेलिकेट सॉफ्ट ऑर्गन्स आपके माइंड के अंदर आते हैं, और इसके ऊपर एक बहुत पतली लेयर, ऑर्गन्स के ऊपर इतनी पतली लेयर होती है कि एक हल्का सा हिट करते ही वो क्रैक हो सकता है। इट कैन रप्चर और इट कैन ब्रेक, ठीक है ना, इतना सॉफ्ट होता है। तो आपके ब्रेन्स के जो ऑर्गन्स हैं, जो डेलिकेट ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स है, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है स्कल, ठीक है ना। स्कल एक एज अ प्रोटेक्टिव कवर, एज अ प्रोटेक्टिव बोन हमारे ऑर्गन्स को कवर करके रखेगा। मीन्स कौन से ऑर्गन्स को, ये आपका जो ब्रेन वाला पोर्शन आता है उसको कवर करके रखता है। देन हमारे स्कल के अंदर आपका आता है आई सॉकेट भी आता है, ठीक है ना, नोज भी आता है, आपका जॉ, ये सब आपके स्कल के अंदर आता है। तो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, नोज, आपका ईयर्स, तो इन सबको तो मेनली जो सेंस ऑर्गन होते हैं आपके आई, नोज, और आपका ये आपका जॉ है, अपर और लोअर जॉ, इनको कंटेन करके इनको लेके रखता है अपने साथ में, और इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इट्स अ प्रोटेक्टिव प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्कल और बैकबोन। नेक्स्ट आता है आपका 2 मिनट की। नाउ द नेक्स्ट इज बैकबोन। बैकबोन मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बैकबोन क्या करता है, इट्स अ रॉड लाइन स्ट्रक्चर जो कि कनेक्टेड रहती है आपकी इधर नेक वाले पोर्शन से और नीचे हिप वाले पोर्शन से, और इसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको बोलते हैं वर्टिब्रे, ठीक है। और ये कनेक्ट करती है किस किस पोर्शन को, आपके शोल्डर को, आपके ये नेक वाले पोर्शन को, आपके रिब केज को, और आपके हिप जॉइंट्स को। तो एक इज अ बैकबोन हमारी बॉडी का एक बेस बनाने का काम करती है। इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि आई हैव बैकबोन। इजीली बॉडी को मूव करना, बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव करना, वो करता है आपका बैकबोन। तो बैकबोन्स में जो वर्टिब्रे हैं, वर्टिब्रे होते हैं आपके 33 स्मॉल बोन्स होती हैं जिनको बोलते हैं वर्टिब्रे, और वो वर्टिब्रे आपके बैकबोन से कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो मेनली ये एक सपोर्ट की तरह काम करती है, जो कि हमारे हेड पोर्शन को, इफ आई हैव अ सपोर्ट और आई हैव अ लाइक कंट्रोल ऑन माय नेक, अगर मेरी नेक पर कंट्रोल है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आई हैव बैकबोन, क्योंकि बैकबोन ही हमारा ऊपर वाले पोर्शन को और नीचे वाले हिप्स वाले पोर्शन को सपोर्ट करने का काम करता है। तो इसीलिए ये जो बैकबोन है, ये एज अ सपोर्टिंग सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है, ठीक है ना। इन वर्टिब्रे के बीच में क्या होती है, छोटी छोटी डिस्क्स होती हैं। इन वर्टिब्रे जो मैंने आपको बताया 33 वर्टिब्रे जो होती हैं बैकबोन में, उनके बीच में छोटी छोटी डिस्क होती है जिनको बोलते हैं कार्टिलेजेस। और वो कार्टिलेजेस क्या करती हैं कि उन डिस्क्स को, हर एक वर्टिब्रे को मूवेबल बनाती है। और मूवेबल बनाने से क्या होता है कि
ही करती है। अब अगर मैं रिब केस की बात करूं तो रिब केस क्या है? रिब केस को आप फील कर सकते हैं। व्हेन वी इनहेल, जब आप गहरी सांस अंदर लेते हो तो आपकी रिब केस, आपकी चेस्ट बाहर आती है, और जब आप डीप इनहेल मींस एक्सहेल करते हो, जब आप पूरी सांस को बाहर निकाल देते हो, तब आपके रिब केस अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये जो रिब केस है ये पेयर में होती है। पेयर इन द सेंस कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके से होता है, और टोटल पेयर्स होते हैं आपके 12। आपके रिब केस में 12 पेयर्स ऑफ बोन्स होते हैं, और इसमें आपकी बैकबोन में होती है 33 वर्टिब्रे। ओके, तो आपकी बैकबोन में 33 वर्टिब्रे और आपकी रिब केस में होते हैं 12 पेयर ऑफ बोन्स। 12 आपका लेफ्ट साइड और 12 होता है आपके राइट साइड। क्लियर? तो ये जो आपकी रिब केस है, रिब केस एक पिंजरे की तरह इसका फंक्शन करता है, और इसका फंक्शन होता है कि ये किस तरीके से आपकी बॉडी या जितने भी आपके इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो रिब केस के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं आपके? जैसे आपके लंग्स और आपका हार्ट, ठीक है। तो इनको वो बहुत स्मूथली प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि उनमें कोई जैसे लाइक अगर आपको हार्ट अटैक हो जाते हैं या आपको इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो वो उससे आपके स्ट्रोक वगैरह जैसे झटका लगता है तो उन ऑर्गन्स को सेव करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट और सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, तो उनको उनके लिए प्रोटेक्शन का काम आपके रिब केस करते हैं। ओके, तो इसके मेन फंक्शन क्या है? ये आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हार्ट, लंग्स और लीवर को प्रोटेक्ट करके रखता है, एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द रिब, क्योंकि पोजीशन ये आपका ब्रेस्ट बोन है और इसके अंदर आपकी किडनी वगैरह आती है, आपके लंग्स आते हैं और आपका हार्ट आता है। इन द नेक्स्ट कि ये आपके ब्रीदिंग मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जब आप ब्रीथ लेते हैं, जब आप इनहेलेशन कर रहे हो या एक्सहेलेशन कर रहे हो, सांस ले रहे हो या सांस छोड़ रहे हो, तो उसमें भी ये एक अच्छा खासा रोल अपना प्ले करता है, उसमें अपना पार्टिसिपेशन बना के रखता है। नेक्स्ट आता है आपका शोल्डर बोन। शोल्डर बोन भी एक हमारा बॉडी का ही पार्ट है जो पूरी आर्म को कनेक्ट करके रखता है। दिस वन इज द शोल्डर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और ये पूरी आती है आपकी आर्म, और ये कनेक्ट करके रखता है किसको? शोल्डर बोन। भाई 2 शोल्डर बोन्स होती है आपकी। द फर्स्ट इज कॉलर बोन एंड द सेकंड इज ब्लेड्स, शोल्डर ब्लेड्स, जो मैंने आपको बताया है, कॉलर बोन दिस वन और शोल्डर ब्लेड, जिससे कि आपकी आर्म कनेक्ट रहती है। और इसमें आती है आपकी क्या? ये अपर आर्म बोन एंड द लोअर आर्म बोन, आपकी ये एल्बो, आपका रिस्ट और आपकी फिंगर्स मींस पूरा हैंड, तो ये आता है आपकी आर्म में। अब इसमें कौन कौन से आपके पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से कनेक्ट रहता है आपको पता है कि आपका जो ये शोल्डर बोन है ये पूरी आर्म को कनेक्ट करके रखेगा, क्योंकि इट कैन मूव, ये रोटेट भी हो सकता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस ये ऐसे फॉरवर्ड की तरह, और एंटी क्लॉकवाइज इसका ये उल्टा, ठीक है ना। और हमारी जो ये नी है, सॉरी ये जो एल्बो है, कोहनी है, ये हमारी फॉरवर्ड बेंड होती है, ना कि बैकवर्ड ये मूव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आगे इसको ये रेसिस्ट करती है, रोकती है, क्योंकि इतनी ही इसकी कैपेबिलिटी है, इस तरीके से मूव कर सकता है। तो नेक्स्ट आपका आता है आपका ये रिस्ट जो जॉइंट है, ये इजीली रोटेट भी हो सकता है, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंड हो सकता है, और ये कनेक्ट करके रखता है किसको? ये कनेक्ट करके रखता है आपके पूरे हैंड को, ठीक है ना। और इसमें आती है आपकी फिंगर्स वगैरह, टो आती है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिंगर में भी आपकी अलग अलग बोन्स है। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूँ कि शोल्डर बोन करता क्या है? शोल्डर बोन हमारी नेक और हमारे शोल्डर को कंट्रोल करके रखता है, इन पे इनको सपोर्ट देने का काम करता है। और जो शोल्डर ब्लेड्स है वो हमारी आर्म्स को बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है, जो मैंने आपको बताया है, शोल्डर ब्लेड्स जो हमारी बॉडी से इस आर्म को कनेक्ट करके रखेगा। द नेक्स्ट इज शोल्डर ब्लेड प्रोवाइड साइड्स फॉर मस्कुलर अटैच, जो मस्कुलर अटैच होती है किस किस से? आपकी नेक, आपका शोल्डर और आपकी आर्म, इन सबको कनेक्ट करने का काम आपकी क्या करती है? शोल्डर बोन्स ही करती है। अगर मैं आपकी बात करूँ हिप जॉइंट, तो हिप जॉइंट क्या होती है? जैसे आपका ये जो नीचे वाला पॉइंट है, मीन्स ये वाला पॉइंट नीचे जो बैकबोन या टेल बोन वाला साइड होता है, ये आपका हिप पॉइंट है, ये बेसिन शेप होता है,
और ये लोअर एंड होता है आपकी बैकबोन का, टेलबोन के पास, ठीक है। और इसमें कनेक्ट रहता है आपका, इससे अटैच रहेंगे आपके लेग्स, ठीक है। और ये मूवेबल है और इसमें भी बॉल एंड सॉकेट, जैसे आपके शोल्डर में होता है वैसा ही जॉइंट होता है आपके हिप में, बॉल एंड सॉकेट की तरह, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी नीचे वाले पोर्शन को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। और ये परसेंट होता है आपके जस्ट स्टमक के नीचे वाला पोर्शन या बैकबोन का नीचे वाला एंड वाला पोर्शन, ये वहां पे कनेक्ट रहता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, आपके पूरे लेग को सपोर्ट करना। और पूरे लेग में आपका क्या क्या आता है, सबसे पहले तो आपकी थाइज आ जाती है, थाइज के बाद आपका आता है नी के बाद आता है आपका एंकल के बाद आता है आपका फिट। तो इन सब चीजों को होल्ड करने का काम, सपोर्ट करने का काम करते हैं आपके हिप जॉइंट। और हिप जॉइंट में आपका क्या क्या होता है, जैसे ये इसका मेन फंक्शन क्या है, इट सपोर्ट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। और लोअर पार्ट में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आते हैं, इनको सपोर्ट करने का काम करता है और हमारे लेग्स को अटैच करने का काम करेगा और मसल्स को भी हिप से ज्वाइंट करने का या अटैच करने का काम हमारे हिप जॉइंट्स ही करते हैं। अब अगर मैं बात करूं बोन्स ऑफ द हैंड, हमारा हैंड जैसे हमें पता है कि हैंड में क्या क्या होता है, तो नॉर्मली आप बोलेंगे एक टो होता है, 4 फिंगर्स होती है। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बोन्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर हैंड, तो सबसे पहले हम लोग अगर हम बात करें तो ये जो इधर अगर हम हाथ लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 2 बोन्स फील होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी 4 आर्म बोन होती है और इससे ये होता है आपका रिस्ट, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं आपका रिस्ट बोन्स। और इस तरीके से ये आपका पूरा ये हैंड वाला आ जाता है, रिस्ट से और पूरे फिंगर की टिप तक ये हैंड वाला पोर्शन है। और इसमें आपका टो, ये अंगूठा, और इसमें भी आपके जॉइंट्स आपको देखेंगे, इसमें भी बोन्स होती है और इसी तरीके से फिंगर्स में भी होती है, ठीक है। और मेन अगर मैं फंक्शन देखूं आपका हाथ का, ये एक करता क्या है, ये इजीली मूवमेंट बना के रखता है, अपने हमारे फिंगर्स को कैरी करके रखता है, टो को कैरी करके रखता है, तो इजीली ग्रिप बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। एक मूवेबल है जो इट कैन मूव, जो इजीली आप रोटेट कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से फिंगर्स को आप फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं लेकिन बैकवर्ड बेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हुआ। उसके बाद आता है आपका कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस जैसे मैंने आपको बताया कि कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट बोन्स, और ये सॉफ्ट बोन्स कहाँ कहाँ होती है, सबसे बेस्ट तो है आपके ईयर, कान में। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्टिलेज होता कहाँ है, तो कार्टिलेज आपके कान में होता है। तो इन द नेक्स्ट चैप्टर हम कार्टिलेज को कंप्लीटली करेंगे, तब तक आपको करना है कि आपके जॉइंट्स कहाँ कहाँ कौन से होते हैं और उनको आपको कंप्लीटली सीखना है विद देयर नेम। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।